कल मेरे पास एक स्टूडेंट का फ़ोन आता है एंड उसने मुझसे कहा कि सर, सिर्फ आखिरी कुछ समय बचा हुआ है। मैं कैसे अपने इस समय को यूटिलाइज करूं कि मेरा एग्जाम पास हो जाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये डाउट सिर्फ एक बच्चे में नहीं, अभी के टाइम पे ये डाउट बहुत सभी स्टूडेंट्स के मन में होगा एंड दैट इज वाई आई एम हियर टू आंसर दैट क्वेश्चन। सिर्फ 45 डेज हैं। वैसे अगर मोटा मोटी देखा जाए, ये जिस दिन वीडियो हमारी अपलोड हुई, जिस दिन वीडियो आप लोग देख रहे हैं, उस दिन अभी आपके पास टोटल अगर देखा जाए, हम 12 दिन जून के हटा देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फाइनल रिवीजन डेज हैं, उन्हें हटा देते हैं। हमारे पास अराउंड 52 डेज हैं। बट ये 45 डेज क्यों मैं प्लानर आपसे कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं, एक गलती कर सकते हैं। वो गलती क्या है कि आपका थोड़ा बहुत शेड्यूल ऊपर नीचे हो सकता है, हालांकि नहीं होना चाहिए, बट दैट इज वाई ये 7 डेज बफर के हैं। और अगर कोई स्टूडेंट ये 7 डेज लेट ज्वाइन कर रहा है, 7 डेज लेट वीडियो देख रहा है, उसके लिए भी ये चीज इक्वली रेलिवेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, 45 डेज के अंदर आपका पूरा सिलेबस करना पॉसिबल है, बट उसके लिए लगेगी पूरी डेडिकेशन, पूरी लगन और पूरा 100% एफर्ट। अगर आप वो 100% एफर्ट करने को तैयार हैं, अगर वो आप पूरी डेडिकेशन से सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए तैयार हैं, ओनली देन यू कैन क्लियर द अपकमिंग जून 26 अटेम्प्ट। इस अटेम्प्ट को क्लियर करने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है हमारे पास। वो क्या है सर? वो है द रियल फास्ट ट्रैक बैच। देखो, मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, क्या तरीका है क्या नहीं है, एकदम सिंपल। देखो, एक बहुत ही अच्छा प्लान मैंने आप लोग के लिए बनाया है, वो है ये। एक बहुत ही बढ़िया प्लानर मैंने आप लोग के लिए बनाया है, वो है ये प्लानर। आपको क्या करना है सर, ये प्लानर ना मैं अपने सीएमए सारथी के फ्री रिसोर्सेज में डाल दूंगा, लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा इसका, ठीक है। क्या करना है आप लोग को? कुछ नहीं, आपको ये प्लानर डाउनलोड करना है और जाके इसका प्रिंट आउट लेना है। सर पैसे लगेंगे, मुझे पता है लगेंगे, लगने दो, बट ट्रस्ट में ये प्लानर अगर आप लोगों ने इसकी एक बार पीडीएफ बना के आप लोगों ने रख लिया अपने पास, ये आपका एग्जाम क्लियर कराएगा। कुछ नहीं है, देखो आपको क्या करना है, डे 1 पे आपने कौन कौन से सब्जेक्ट की, हम पहले सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट की कौन सी क्लास देखी लिखो, क्या प्रैक्टिस करी, यस और नो लिखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाई, क्योंकि जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं लिखो। क्या मैंने उस सब्जेक्ट का रिवीजन किया, अगर जैसे क्लास आपने नहीं देखी, आपने सिर्फ उस दिन रिवीजन किया, वो लिखो। फिर यहां पे बात खत्म नहीं होती, हमें टारगेट फॉर डे 2 यहीं लिखना है हर सब्जेक्ट के आगे, क्योंकि अगर हम टारगेट नहीं बनाएंगे ना तो हम वो नहीं करेंगे। मैं आपको आज बता देता हूं, अगर आप टारगेट नहीं बनाओगे नेक्स्ट डे का, लिखोगे नहीं, माइंड में नहीं सोचना है, अगर आप टारगेट लिखोगे नहीं ना तो आप नहीं करोगे। मैं आपको आज बता देता हूं, सिर्फ 45 डेज हैं, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं करोगे, तो आप लिखो और अपने आप को अकाउंटेबल बनाओ कि यस मुझे ये टारगेट अचीव करना है, यस मुझे ये क्लास देखनी है, यस मुझे ये पर्टिकुलर चीज अपने पास में करनी है, ये प्रैक्टिस करनी है, ये क्वेश्चन करना है। अगर आपका टारगेट लिखा हुआ होगा, ओनली देन यू विल डू इट, अदरवाइज यू वोंट डू इट। ये मैं आपको आज बता देता हूं। एंड क्लासेस कौन कौन सी हैं? देखो, हमारे पास रियल फास्ट ट्रैक बैच के अंदर जो पूरा सिलेबस हम बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से कर रहे हैं। बिजनेस लॉज में सिर्फ 31 क्लासेस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ 33 क्लासेस, टैक्सेशन में, टैक्सेशन जैसा वास्ट सब्जेक्ट 34 क्लासेस में कवर हो रहा है, कॉस्टिंग जैसा वास्ट सब्जेक्ट 33 क्लासेस में कवर हो रहा है। तो अगर आप देखो ना, आप रोज की, मैं आपको बताऊं, आप अगर टारगेट इस तरीके से बनाओ कि सर मेरे पास 45 डेज हैं, इन 45 डेज का मतलब क्या है सर, कि मेरे पास 7 वीक्स हैं। मोटा मोटी अगर मैं देखूं, मेरे पास सर 7 वीक्स हैं। अगर मैं 7 वीक्स में हर सब्जेक्ट की 5 क्लास देखता हूं, एक वीक के अंदर में, एक वीक के अंदर में हर सब्जेक्ट की 5 क्लास देखता हूं, देख लो खत्म, देख लो भाई, सिलेबस खत्म। और बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से पढ़ पढ़ के, इवन कल हम फैकल्टीज भी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इस बैच में ना वो वैल्यू है, वो इनपुट्स हैं जो बच्चा रेगुलर बैच में होता है ना, वो रेगुलर बैच वाले इनपुट्स भी इसमें हैं। वो रेगुलर बैच वाला जो मजा है ना, वो स्वाद है, वो भी इसमें है। बस क्या है, कुछ कुछ चीजें देखो, क्योंकि समय उतना है नहीं। रेगुलर बैच हमारा जो होता है वो अराउंड 70 क्लासेस के आसपास होता है, वो 150 घंटे के आसपास होता है, 120-150 घंटे के आसपास। ये फास्ट ट्रैक बैच 150 घंटा नहीं है, ये तकरीबन 60 से 80 घंटे तक का है। तो कुछ ना कुछ तो कट होगा, और वो किसी सब्जेक्ट में हम जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है वो कट हो रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में जहां बहुत ज्यादा डीप जाया जाता है वहां आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। तो ये एक तरीके से आपका एग्जाम ओरिएंटेड बैच पूरा क्यूरेट किया गया है, जहां पे आप एग्जाम ओरिएंटेड वे में आपकी तैयारी कराई जाएगी। और याद रखो, ये जो क्लासेस है ना, ये आप ऐसे नहीं करोगे, ये आप कैसे करोगे, इस प्लानर की हेल्प से। तो ये प्लानर मैं आप लोग के लिए कहां डलवाऊंगा सर? ये मैं आप लोग के लिए डलवाऊंगा
फ्री रिसोर्सेज में, तो आपको क्या करना है, इस फ्री रिसोर्सेज में इस प्लानर को डाउनलोड करना है, और प्लीज कंजूसी मत करना, प्लीज, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इसका प्रिंट आउट ले लेना। क्योंकि अगर आप इसको सिर्फ लिखोगे ना, आप सॉफ्ट कॉपी में इसको वो लिखोगे, मैं आपको आज बता देता हूं आप नहीं कर पाओगे। ये जो भी चीजें आप सोचते हो ना, ये बहुत लोग ऑलरेडी करके बर्बाद हो चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता और कोई वही गलती करे और कोई उसी बर्बादी का मंजर देखे। तो प्लीज समझो, इसका प्रिंट आउट निकालना और बिल्कुल जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कहा है आपसे वैसे मेहनत करना। आप ऐसे टारगेट लिखोगे ना, आपको पता होगा कि सर मैंने कौन से दिन कौन सी क्लास देखी थी। तो आप जब कल को आओगे ना, कल को जब मैं आपका इस बैच की मैं बात कर रहा हूँ, फास्ट ट्रैक बैच की, जब आप हम टीचर से कनेक्ट करोगे, क्योंकि हमारा नंबर आप लोग को मिल जाता है बैच में एनरोल होने के बाद, जब आप मुझसे कनेक्ट करोगे तो मैं आपसे पूछ पाऊंगा कि भाई आप ये बताओ आपने पिछले एक हफ्ते में किया क्या। तो आप एक रैंडम चीज बताओगे, लेकिन यहां पे आपके पास होगा वो लिखा हुआ फिगर। इवन आप खुद से सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना इन 45 डेज में, तो भी आप करो, लेकिन इस चीज का लाभ जरूर उठाओ। फ्री रिसोर्सेज में इसका लिंक डालवा देता हूं, लेकिन इसका आप यूटिलाइज करो, क्योंकि अगर आपने ये चीज यूटिलाइज कर ली ना, ट्रस्ट मी माय डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हो। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास खुद का एक ट्रैक होगा, आपके पास खुद का एक लिखा हुआ टारगेट होगा। हो सके तो मम्मी को दे देना कि मम्मी ये मेरा कल का टारगेट है, हो सके तो पापा को दे देना, पापा से तो डर लगता है, मम्मी से तो डर लगता है, बड़े भाई बड़े बहन किसी से डर लगता है ना, उन्हें लिस्ट दे देना जाके कि सर देखो आज मेरा ये था, मम्मी पापा भैया दीदी जो भी, कि देखो आज मैंने ये किया, कल के मेरे टारगेट्स हैं, कल के टारगेट्स भी उन्हीं के सामने लिखो, और कि मैंने अगले दिन क्या किया, और डे 3 के टारगेट भी उनके सामने लिखो, और फिर अकाउंटेबल बनो, क्योंकि जब तक आप अकाउंटेबल नहीं बनोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं एक बार फिर बता देता हूं, 45 डेज में क्लियर करना पॉसिबल है, बट उसके लिए लगेगी प्रॉपर डेडिकेशन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। आपको फुल्ली फोकस्ड होकर काम करना पड़ेगा, एंड यू विल क्लियर दिस अटेम्प्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आप सभी से बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड अ हैप्पी लर्निंग।